हेलो दोस्तों, तो काफी सारी क्वेरीज आ रही थी सर, कोई इंदौर में एक ढंग का प्रोजेक्ट बता दो जिसमें हम घर ले सकें, प्लॉट ले सकें और हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो आज मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं एक प्रोजेक्ट का। तो जैसा कि आपको पता है, एमपी में एक सिटी है जिसका नाम है इंदौर, जिसको लोग मिनी बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं। इस समय इंदौर में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, कई फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कई हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इंदौर पूरी यानी कि चारों तरफ से खुदी पड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है। और आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए वही परफेक्ट टाइम होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो वहां से हमें जो रिटर्न मिलता है वो काफी ज्यादा मिल जाता है। अब इंदौर में भी आज के जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो है आपका इंदौर उज्जैन रोड के पास में। ठीक है, तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, प्रगति पार्क। अब आपको पता है कि यदि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि जो आपका प्रिंसिपल मनी है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यानी कि उसमें लीगली कोई इशू ना हो। तो पहली चीज हम देखेंगे कि जो प्रगति पार्क है क्या वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। तो जब भी, मैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी लेनी होती है तो आप तीन चीजें देखते हो। पहला आपका रेरा, और दूसरा क्या देखते हो आप, लोकेलिटी यानी कि लोकेशन, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए और हमें वहां से रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। तीसरा, मान लो वो लीगली भी अप्रूव्ड है और उसकी जो लोकेशन भी वो भी बढ़िया एकदम मस्त है, पर वो हमारे बजट से बाहर है। हमारा बजट है 2000 रुपए का और प्रॉपर्टी 8000 रुपए की, तो हम कैसे लेंगे। ठीक है, तो सेकंड बात आती है आपकी बजट, यानी कि जो उसकी प्राइस है वो क्या है। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें आप फिट हो जाते हो तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्रगति पार्क है क्या ये रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने गवर्नमेंट यानी कि एमपी रेरा की वेबसाइट से लिया हुआ है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है आपका प्रगति पार्क और ये है आपका रेरा नंबर। ठीक है, तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है ये, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये रेरा नंबर दिया है, प्रोजेक्ट का नाम दिया है, प्रोजेक्ट टाइप न्यू है और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एड्रेस है वो सर्वे नंबर वगैरह दिया है, यानी कि जो विलेज है वो क्या है, मगरखेड़ा, तहसील क्या है आपकी सांबेर और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी इंदौर। ठीक है, अब इसके बाद एक और दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार इस प्रोजेक्ट को डेवलप किसने किया है। तो उनका नाम है, यानी कि बिल्डर जो डेवलपर है उनका नाम है प्रगति शुभराज डेवलपर्स। इसमें कई पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हैं, ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला पॉइंट था रेरा अप्रूव्ड का, लीगली अप्रूव्ड का, वो यहाँ पर फुलफिल होता है। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है आपका लोकेशन, यानी कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है या नहीं, हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। तो सबकी पर्सनल अपनी चॉइसेस होती हैं, तो मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ। ये आपको दिख रहा है लवकुश चौराहा और यहाँ से हम उज्जैन की तरफ चलते हैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर और उसके बाद राइट साइड टर्न लेते हैं तो हमें मिल जाता है ये प्रगति पार्क। अब इसमें देखो, यदि मैं इस लवकुश चौराहा से बात करूं तो इधर ये टीसीएस, ये सुपर कॉरिडोर रोड है, तो यहाँ पर टीसीएस इन्फोसिस, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका एयरपोर्ट। उसके बाद अच्छा, इसकी डिस्टेंस यदि लवकुश चौराहा से बात करूं तो ये 11 किलोमीटर के आसपास है। और यदि मैं विजयनगर की बात करूं तो ये आपका विजयनगर है, MR10 रोड, तो इसकी जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स वो 9-10 किलोमीटर है। और यहाँ से यदि हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये है आपका अरविंदो हॉस्पिटल, और अरविंदो हॉस्पिटल की तरफ आपको पता है काफी सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और ये काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही एकदम आसपास कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट मिलता है, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अरविंदो हॉस्पिटल से यदि मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये है आपका अरविंदो हॉस्पिटल, उज्जैन की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं। तो ये कुछ 2 किलोमीटर के आसपास है और ये कुछ 1.3 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 3 किलोमीटर के अप्रोक्स डिस्टेंस है आपकी अरविंदो से प्रगति पार्क के लिए। राइट, तो डिस्टेंस तो परफेक्ट है। अब लोकलिटीज की यदि मैं बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, तो हो सकता है आपके बच्चे हों, फैमिलीज हो, तो उसमें कुछ बेसिक चीजें जो हमारे आसपास होनी चाहिए। पहला, स्कूल्स। तो क्या यहाँ पर कोई स्कूल्स है, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो। जैसे कॉलेज की यदि मैं बात करूं तो श्री वैष्णव विद्यापीठ है, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी है ना, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, और भी कई सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं। ठीक है, अरविंदो के इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी रेनेसेंस है, ठीक है, और ये आपका कॉलेज है अरविंदो कॉलेज, और दूसरा ये हॉस्पिटल भी है। स्कूल की यदि मैं बात करूं तो शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल, तो आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गया, ये आपका मेन हाईवे हो गया, 6 लेन ये बन रहा है, इसका काम शुरू हो गया है, मेट्रो भी आगे इस पे चल सकती है। तो ये भी डेवलप होने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइसेस में हाइप मिलेगी। बाकी जो मैक्सिमम कॉलोनी इस टाइम पे आ रही हैं वो धर्मपुरी के आगे आ रही हैं, इधर जाते हैं अपन तो धर्मपुरी उसके आगे आ रही हैं,
यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये टोल है, टोल से पहले ही हम यहाँ पर टर्न ले लेते हैं राइट साइड। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि लोकलिटीज इसकी काफी अच्छी है, कनेक्टिविटी काफी बढ़िया है। अब ये थोड़ा सा गूगल अर्थ मैप से भी हम देख सकते हैं कि ये आपको दिख रही है बसावट है, घर बने हुए हैं लोगों के, ठीक है। यहाँ पर ये बसावट भी आ चुकी है, यानी कि हम कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देख लो यार आसपास कितना क्या जमा पड़ा है, कोई प्रोबेबिलिटी है वहां पर घर वर बनने की या नहीं। मान लो आपने वहां पर प्लॉट ले लिया पर वहां पर कोई एंड यूजर आ ही नहीं रहा तो रिटर्न वहां पर नहीं मिलेगा, तो वो चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो आपकी दो चीज यहाँ पर क्लियर हुई, पहला लीगली अप्रूव्ड यानी कि रेरा अप्रूव्ड है, दूसरा कनेक्टिविटी इज गुड, लोकेशन इज गुड। तीसरा अपन चलेंगे प्राइस पे, तो वो आपका लास्ट में आएगा। अब इससे पहले हम प्रोजेक्ट्स के फीचर जानते हैं, क्या क्या ऐसा है जिसकी वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीजन होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो गेटेड कम्युनिटी है, बढ़िया सा शानदार सा इसका गेट बना हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर रहता है, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हो रखी है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है, सेपरेट इसको वाटर टैंक दिया है ना। उसके बाद यदि मैं बात करूं गार्डन की तो इसमें कई सारे गार्डन है, बढ़िया मस्त, आप जाके दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो, दिख रही होंगी चीज़ें यहाँ से कि कितनी मस्त है। और यदि मैं रोड की बात करूँ तो काफ़ी चौड़ी रोड हमें यहाँ पे मिल जाती है। प्रॉपर्टी लेने से पहले एक बार आपको मैनुअली भी वहाँ जाके वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये किस तरीके की दिख रही है, जो वीडियो में दिखाया गया है वो वैसा कुछ है भी या नहीं, तो थोड़ा सा आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। यदि मैं डाउन शॉट की बात करूँ तो इसमें ढेर सारे घर बने हुए हैं, बसावट आ चुकी है क्योंकि ये रीसेल में इसमें कोई प्लॉट या घर इसमें मिल रहे होंगे, तो यदि ऑलरेडी लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ती जाती है। जो रह रहे हैं वो अपने दोस्तों को बुलाएंगे, और चूंकि लिमिटेड प्लॉट है, यदि मैं प्लॉट की बात करूँ कुछ 400 से ऊपर ही इसमें प्लॉट्स थे, ठीक है, 400 450 की रेंज में प्लॉट्स थे, तो जो भी अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे प्रगति पार्क के रेरा के बारे में, ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुका हूँ। दूसरा है आपका ये गवर्नमेंट का एक और डॉक्यूमेंट जिसमें ये लेआउट वगैरह यहाँ पर किस तरीके से अप्रूवल, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं वो दिखा देता हूँ जो अक्सर कस्टमर को दिखाया जाता है। इसमें जो प्लॉट्स हैं उनके साइजेस क्या है, किस साइजेस में यहाँ पर प्लॉट्स मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 507 स्क्वायर फीट, और ये EWS और LIG के भी अवेलेबल है, 419 और 507 स्क्वायर फीट। जो 1000 स्क्वायर फीट है उसकी लंबाई चौड़ाई की मैं बात करूँ तो 25 बाई 40 है, ठीक है। ये 800 स्क्वायर फीट जो है वो 20 बाई 40 है, जो 600 स्क्वायर फीट है वो 15 बाई 40 है, और जो 507 स्क्वायर फीट है वो 13 बाई 39 है। तो ये कुछ इसके साइजेस हैं। अब इसके अलावा भी यदि आपको कोई और डाउट आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ पर एक आर्टिकल है उसमें और बहुत सारी चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं। दूसरा आप MP रेरा की वेबसाइट में भी जाकर कुछ और डिटेल्स आपको देखना है वो देख सकते हो। तीसरा कोई और कुछ इसके बारे में क्वेश्चंस पूछना है तो मैंने एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल कर सकते हो। अब लास्ट में जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उस चीज़ की बात कर लेते हैं कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट की रेट क्या है, यानी कि इसमें जो प्लॉट्स मिल रहे हैं उनकी रेट क्या है। तो यार अभी जो रेट चल रही है वो है 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब होता क्या है, इसमें लास्ट में बताने का रीज़न ये है कि एक साल बाद ये वीडियो काफ़ी पुराना हो जाएगा और प्रॉपर्टी में लगातार रेट बढ़ती जाती है, क्योंकि घटता तो है ही नहीं, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन तो उतनी ही है, राइट। आप उस टाइम पर आप वीडियो देखते हो तो बोलोगे यार 4500 बताइए कि अभी मिल रहा है 6000 का, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एक जब समय होता है और उस टाइप की क्वेरी ज़्यादा आने लगती हैं तो उसको मैं लास्ट में वहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और हटा देता हूँ, तो वो कोई इशू आपका ना रहे। तो ये जो अभी की रेट है वो है 4500 के आसपास। अब 1-2-4 महीने बाद क्या होगी वो तब की तब देखा जाएगा। यदि आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हो, वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।